इतने सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए, लेकिन मैं आज तक कोचिंग क्लासेस नहीं गया हूँ। मेरे एक और कमाल का किस्सा याद आ रहा है। अब मेरे पास फिर से 10 या 15 दिन ही थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने मेरे 15 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स बैक टू बैक क्रैक करने की जर्नी शेयर की थी। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि मैंने सिलेक्शन के पहले कैसे प्रिपरेशन की, कैसे मैं स्टडी करता था, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई। तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आपको बातों बातों में ये कह दिया था कि मेरे साथ एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं 22-22 घंटे तक लगातार पढ़ता रहा। तो काफी सारे लोगों ने इस बात को पकड़ लिया और बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कोई कैंडिडेट 22-22 घंटे तक कैसे पढ़ सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। अगर हो सकता है तो प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं और हमें भी बताएं कि 22-22 घंटे तक कैसे पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक रियलिटी है। मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं 22-22 घंटे तक कैसे पढ़ा, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी और क्या एक नॉर्मल कैंडिडेट भी 22-22 घंटे तक पढ़ सकता है। वैसे मैं भी नॉर्मल ही हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं पूरी स्टोरी। वैसे फ्रेंड्स, ये इतनी कुछ स्पेशल बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर ही लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सिलेक्शन से पहले मेरा हमेशा से केवल एक ही चीज के ऊपर फोकस रहा है, वो है स्टडी यानी कि प्रिपरेशन। और मेरी प्रिपरेशन भी हमेशा से 2 कैटेगरी में डिवाइड रही है। एक प्रिपरेशन करना एग्जाम के लिए, दूसरा प्रिपरेशन करना स्टेनोग्राफी के लिए, क्योंकि हमेशा से मुझे स्टेनोग्राफी भी बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, 2017 के स्टार्टिंग में मेरी फेवरेट पोस्ट के ऊपर फाइनली सिलेक्शन हो चुका था। उससे पहले मैंने काफी सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स क्रैक किए, जिनमें से काफी सारी पोस्ट मुझे ही पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में था कि कोई बड़ी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेना है। और जो पोस्ट मुझे पसंद थी, उनके स्टेनोग्राफी टेस्ट में या फिर स्किल टेस्ट में मैं अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गया था, वो भी मेरी गलती की वजह से। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का जो पहला गवर्नमेंट जॉब एग्जाम था वो 2013 यूपीएससी एनडीए का एग्जाम था, जो कि मैं एग्जाम क्रैक कर चुका था, लेकिन इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद मेरी लाइफ का सेकेंड एग्जाम था 2014 में आईबीपीए स्टेनोग्राफर का एग्जाम था। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये 22-22 घंटे तक पढ़ाई करने का सीन है, वो मेरे साथ दोनों ही कैटेगरी में हुआ है। यानी कि मैंने स्टेनोग्राफी के भी 22-22 घंटे तक लगातार कई बार प्रिपरेशन की है, और एग्जाम के लिए भी मैं कई बार 20 से 22 घंटे तक लगातार पढ़ा हूं। तो चलिए दोनों ही सीन आपके साथ शेयर करता हूं। पहले बात करते हैं जो सबसे नए वाला है स्टेनोग्राफी का। फ्रेंड्स देखिए, 2015 या फिर 16 की बात है, मैंने एम्स स्टेनोग्राफर और एलडीसी का फॉर्म अप्लाई किया था। दोनों ही पोस्ट के लिए मैं एग्जाम क्रैक कर चुका था। पहले मेरा स्किल टेस्ट था एलडीसी। मैंने सोचा कि यार एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे यहीं पर काम करना पड़ेगा। साथ ही मेरा स्टेनोग्राफी का भी एग्जाम क्रैक हो चुका था, तो मैंने सोचा स्टेनोग्राफी का जो ग्रेड पे है वो 2800 है और अपर लेवल की पोस्ट है और काफी रेपुटेड पोस्ट है, तो मैंने एम्स एलडीसी का स्किल टेस्ट मिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू की एम्स स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, सीन क्या हुआ है, अचानक से उसका भी एडमिट कार्ड आ गया और 10 दिन बचे थे एम्स स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट का। और उस टाइम पे जो मेरी स्टेनोग्राफी की स्पीड आ रही थी वो 65 वर्ड पर मिनट के आसपास थी। उससे पहले मैंने 2014 में 1 महीना स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करके छोड़ चुका था। उस टाइम पे मैं आईबीपीए स्टेनोग्राफी के एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो चुका था। मैंने सोचा कि यार स्टेनोग्राफी मेरे बस की बात नहीं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब एम्स की वैकेंसी आई, मैंने दोबारा से स्टेनोग्राफी कंटिन्यू की, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना हो चुका था इंस्टीट्यूट के ऊपर जाते जाते। अब 10 दिन बचे हुए थे कि यार इन 10 दिन में मैं कितनी प्रैक्टिस कर सकता हूं, क्योंकि जो एम्स स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट था उसमें 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो की स्पीड निकालनी थी और मेरी केवल 65 थी। तो मैंने सोचा कि अगर इंस्टीट्यूट में जाता रहा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लासेस 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है। तो मैंने सोचा इंस्टीट्यूट को थोड़ा स्किप करते हैं और घर सेल्फ स्टडी कर दिया। तो मैंने घर के अंदर ही एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। मेरे पास एक टेबल हुआ करती थी, एक चेयर, जिसके ऊपर बैठकर हमेशा मैं स्टडी किया करता था। लेकिन उस टाइम पे प्रैक्टिस करनी थी स्टेनोग्राफर की। तो फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी में हमें डिक्टेशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बड़े बड़े स्पीकर थे, फोन में डिक्टेशन 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की रिकॉर्ड की, फिर फोन कनेक्ट किया एम्पलीफायर से और फुल वॉल्यूम में डिक्टेशन स्टार्ट कर दी और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया फटाफट। फ्रेंड्स, मेरे याद है लगभग मैं मॉर्निंग में 8 बजे
प्रिपरेशन करने बैठा था, यानी कि स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करने बैठा था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग लगभग 5 से 6 बज गए थे जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाया था कि कब से प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं लगातार। फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा था, केवल 10 दिन बचे थे और कुछ भी करके मुझे 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी की स्पीड लेकर आनी थी, क्योंकि स्टेनोग्राफी की वजह से मैं एम्स एलडीसी का स्किल टेस्ट मिस कर चुका था। तो मेरे पास यही ऑप्शन था, माइंड के ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि कुछ भी करना है, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड लेके आनी है और इसका स्टेनोग्राफी टेस्ट क्लियर करके रहना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं प्रिपरेशन करता था। केवल 15-20 मिनट में लंच या फिर डिनर ब्रेकफास्ट करने के लिए उठता था, और साथ ही मैं चेयर के ऊपर बैठा बैठा थोड़ा बहुत 15-20 आधा घंटे का पावर नैप ले लेता था, यानी कि थोड़ा बहुत रेस्ट मैं वहीं पर कर लेता था। और हमारे ऊपर एक टेरिस होता था जहां पर मैं 5 या 10 मिनट टहल लेता था, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट। केवल 10 दिन तक मेरा जो पूरा इन्वायरमेंट वही रह गया था, एक टेबल और एक चेयर और साइड में वूफर यानी कि जो स्पीकर होता था उसके ऊपर डिक्टेशन चली हुई थी। फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा हो गया था, जो हमारे पड़ोसी थे वो भी ये बोल रहे थे कि तुम पूरा दिन न्यूज ही देखते रहते हो, कोई और भी काम करते हो, क्योंकि स्पीकर में मेरी डिक्टेशन चलती रहती थी। तो पड़ोस वालों को ये लगता था कि यार इतनी सारी न्यूज क्यों देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा माहौल हो गया था। उस टाइम पे मुझे एक बीमारी भी हो गई थी, वर्टिगो, जिसकी वजह से मेरा सर घूमने लगा था, तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये सीन था जहां पर मैं 22 घंटे तक प्रिपरेशन की। और उसके बाद तो और भी ज्यादा कॉमेडी हो गई, जब 10 दिन बाद 10 दिन लगातार मैंने प्रैक्टिस की, मेरी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट तक आ गई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं मिस्टेक कितनी कर रहा हूं। मैंने सोचा कि एग्जाम के अंदर तो मैं मिस्टेक अपनी कंट्रोल कर लूंगा, तो एग्जाम देने में चला गया। दिल्ली मेरा एग्जाम था स्टेनोग्राफी का। डिक्टेशन बोली गई, डिक्टेशन मैंने अच्छे से लिख ली। वहां पर अगर मैं 40 वर्ड मिस्टेक करता तो मैं क्वालिफाई हो जाता, लेकिन मेरी जो मिस्टेक निकल गई वो 49 थी, जिसकी वजह से वहां पर मुझे डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। फ्रेंड्स, 10 दिन की जबरदस्त मेहनत थी और मुझे डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। 10 दिन से मैं अच्छे से सोया भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा 2-2 घंटा या फिर 15-15 20-20 मिनट करके ऐसे सो रहा था, वरना टेबल और चेयर के ऊपर ही मेरी दुनिया हो गई थी। कुछ ऐसा सीन था। तो फ्रेंड्स, जब मैं वहां से डिस्क्वालीफाई हुआ तो क्या था कि 7 या 8 घंटे तक बारिश हो रही थी और मैं एग्जाम सेंटर के बाहर ही सो गया टेबल के ऊपर। वहां पे एक जो पार्क सा था उसके अंदर, वहां पर मैं सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। ट्रेन मिस होती चली गई। उसके बाद जब अच्छे से रेस्ट हो गया तो तब मैं निकला, पहुंचना जिस दिन पहुंचना था उससे अगले दिन मैं वापस ट्रेन में घर पहुंचा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा सीन था 22 घंटे के प्रिपरेशन। ये हुआ कैसे? 22 घंटे तक कोई कैसे प्रिपरेशन कर सकता है? वो केवल प्रेशर की वजह से। अगर आपके माइंड में प्रेशर है कि हाँ मुझे ये करना है और मेरे पास टाइम कम है और मैं कर सकता हूं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे एक और कमाल का किस्सा याद आ रहा है। मेरी लाइफ का जो फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम था वो यूपीएससी एनडीए 2013 में एग्जाम दिया था, जो कि मैं क्रैक कर चुका था, लेकिन इंटरव्यू में अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गया था। उस वैकेंसी की एज काफी लिमिटेड थी, इस वजह से मैंने वो ट्रैक छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे ट्रैक पे आ गया। मेरी लाइफ का सेकंड जो एग्जाम मैंने दिया वो था IBPA स्टेनोग्राफर 2014 जनवरी या फिर फरवरी के अंदर। फ्रेंड्स, वहां पर मैं बिगिनर था, मैंने कोचिंग भी नहीं किया था, केवल यूपीएससी एनडीए का मैंने कोचिंग लिया था 2 या 3 महीने का। उसके बाद जो मेरे सामने नया सिलेबस पैटर्न आया IBPA, जो कि 10th बेस्ड होता है, जो कि आजकल सभी वैकेंसी SSC CGL CHL CPO वगैरह में होता है, वो बिल्कुल नया था। मैंने फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म की लास्ट डेट के 10 या 15 दिन बाद ही उसका एडमिट कार्ड आ गया। अब मेरे पास फिर से 10 या 15 दिन ही थे और मुझे कुछ नहीं आता था, मैं एकदम बिगिनर था और ना ही मैं कोचिंग जा सकता था, क्योंकि 10 या 15 दिन में कोई कैंडिडेट क्या कर लेगा, कितना पढ़ लेगा। तो मैं सेल्फ स्टडी पे हमेशा से बिलीव रखता हूं। मैं सेल्फ स्टडी, मैंने आज तक कोचिंग नहीं की, इतने सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए, लेकिन मैं आज तक कोचिंग क्लासेस नहीं गया हूं, ना ही मैंने कभी ऑनलाइन स्टडी किया है। तो वहां से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की कि केवल 10 दिन है और मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। फ्रेंड्स, डॉक्टर RS अग्रवाल S चंद का मेरे पास बुक था मैथमेटिक्स के लिए। मैंने खुद प्रैक्टिस की, सेल्फ स्टडी मैंने किया। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा था उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखता था, तब उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता था। 10 दिन में काफी हद तक मैंने कोशिश की कि मैं अपना मैथ्स कवर कर लूं, साथ ही मैं जनरल अवेयरनेस की ल्यूसेंट से खुद प्रैक्टिस कर रहा था। स्पेशली जो मेन चीज थी मैंने वो पढ़ी कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना था। रीजनिंग की कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि IQ लेवल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, और इंग्लिश में हमेशा से CBSE का स्टूडेंट रहा हूं, तो इंग्लिश में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। तो फ्रेंड्स, 10 दिन के अंदर मैंने 20-20 घंटा प्रैक्टिस की, केवल सेल्फ स्टडी में कर रहा था, केवल
केवल मैं अपनी चेयर और स्टडी टेबल के ऊपर प्रिपरेशन ही मेरा सब कुछ था। 10 दिन के अंदर दबा के मैंने प्रिपरेशन की और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्रैक कर लिया था। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। और फ्रेंड्स, काफी सारे लोग बार बार कमेंट करके ये भी बोल रहे हैं कि जब मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक किया तो वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये भी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन हमारे दूसरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है सोनू अहलावत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए, आपको वीडियो वहीं पर मिलने वाली है। क्योंकि काफी सारे लोग मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट चैनल ही बना लिया जाए जिसके ऊपर आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूं इस टाइप की। साथ ही वहां पर हम लाइव सेशन भी करना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल के ऊपर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और वहां पर भी आपको वीडियो मिलने स्टार्ट होंगे। फाइनली बात करते हैं मोरल ऑफ द वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट 20 या फिर 22 घंटा प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन करना क्यों है? जब 6 से 7 घंटे की स्टडी काफी होती है और आपके पास टाइम है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी 20 या फिर 22 घंटा पढ़ने की। अब कोई भी स्टूडेंट 20 या 22 घंटा क्यों पढ़ता है, उसे क्यों जरूरत पड़ती है? उसे इसलिए जरूरत पड़ती है जब आपके पास काफी कम टाइम बच जाता है और आपको लगता है कि मैं इस चीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूं और मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो कि मेरे साथ हुई थी जब मैं बिगनर था, एग्जाम के लिए हुई थी, और जब मैं स्टेनोग्राफी में बिगनर था, मेरी स्पीड नहीं आ रही थी और मेरे पास केवल 10 या फिर 12 दिन ही बचे हुए थे। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको ओवर स्टडी या फिर ओवर प्रिपरेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टोरी जो कि आप लोग जानना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ पसंद ही आया होगा थोड़ा बहुत तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस चैनल को भी और हमारे दूसरे चैनल जो कि मेरे नाम पर ही है, सोनू अहलावत, उसे भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ मिलना स्टार्ट होंगे। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अब आप फॉलो कर सकते हैं वे टू सक्सेस 5 को। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।